हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी बात कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हम आपके 2 वीडियो मेवाड़ के इतिहास पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जहाँ से कल छोड़ा था, कल हमने आपके मोकल को पढ़ा था। आज पढ़ते आपके महाराणा मोकल से आगे मेवाड़ का इतिहास। तो मैं बात करूं आपके आगे, मोकल के बाद में आपको मेवाड़ के इतिहास में पढ़ना है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा 1433 से 68 तक। मैं आपको जब भी कहता हूं कि कोई भी आपको शासक पढ़ना हो, तो आपके पहले तो माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हम इसको, इस शासक के बारे में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और हम जब भी मेवाड़ के इतिहास में मेवाड़ के शासकों की बात करते हैं, तो उन महानतम शासकों में से एक शासक है आपके महाराणा कुंभा। अब हम बात करते हैं कि हमें कुंभा के बारे में पढ़ना क्या है। देखो, जब भी कोई शासक होता है तो उसकी 2 चीजें होती है। एक होती है आपकी राजनीतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियां राजनीतिक उपलब्धियां। एक होती है आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियों का मतलब क्या है कि उस आपके राजा या महाराजा ने कौन से युद्ध किए थे, कौन सी संधियां की थी, वो सारी चीजें किस में आती है, आपकी राजनीतिक उपलब्धियों में। और हम बात करें आपके सांस्कृतिक उपलब्धियों में, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों का मतलब है कि उस राजा ने आपके कल्चर में क्या क्या किया। उसने कौन से आपके किले बनवाए, कौन से दुर्ग बनवाए, कौन सा उसने आपका मंदिरों का निर्माण करवाया, उसके आपके साहित्य में क्या योगदान रहा। तो जब भी हम कुंभा के आपके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं कि कुंभा के हमें राजनीतिक उपलब्धियों में क्या क्या पढ़ना होता है, तो देखो, कुंभा के सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियों की मैं बात करूं तो एक तो है आपके अवल बावल की संधि। अवल बावल की संधि, एक तो ये पढ़नी है हमें आपके, अवल बावल की संधि। इसके अलावा आपके सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध एक आपका पढ़ना है। इसमें आपके नागौर विजय या फिर नागौर विवाद मान लो आप, नागौर विवाद। इसके बाद में आपके एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि। उस चंपानेर की संधि के बारे में अध्ययन करना है। चंपानेर की संधि। एक आपका बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध आपका? बदनौर का युद्ध। और एक इसके राजनीतिक में हम बात करें तो आपकी सिरोही विजय। सिरोही विजय। तो महाराणा कुंभा की जब हम आपके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक उपलब्धियों में इनके बारे में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, तो याद रखना बच्चों, आपके एक तो इनकी पढ़नी है आपके अवल बाउल की संधि, एक आपका सारंगपुर का युद्ध, एक आपके नागौर विवाद, इसके अलावा आपके चंपानेर की संधि और आपके बदनौर का युद्ध और सिरोही विजय। इतनी सारी चीजें पढ़नी है इनके में आपके राजनीतिक के बारे में। फिर सर, जब राजनीतिक में इतना कुछ पढ़ लेते तो संस्कृति में क्या पढ़ना है? देखो, संस्कृति में आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है इनका स्थापत्य कला, कि महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान है। और हम स्थापत्य कला की बात करें कि स्थापत्य कला में हमें क्या पढ़ना है, तो स्थापत्य कला में हमें आपके प्रमुख, कि इन्होंने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे आपके, और आपके प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करना है। प्रमुख मंदिर, और कोई आपका अन्य इन्होंने किसी चीज को बनवाया है तो उसको पढ़ना है।
स्थापत्य में आपके प्रमुख दुर्ग को पढ़ना है, प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करना है, और किसी अन्य भी किसी का निर्माण करवाया है तो वो पढ़ना है। और एक आपकी सांस्कृतिक में पढ़ना है इनका साहित्य, कि कुंभा का साहित्य में क्या क्या आपका योगदान रहा। तो मैं साहित्य की अगर बात करूं तो कि कुंभा ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, कुंभा ने कौन कौन सी आपकी पुस्तक लिखी है। इसके अलावा आपके कुंभा ने कौन कौन सी टीकाएं लिखी है, कुछ कुंभा ने पुस्तकों पे टीकाएं लिखी तो उन टीकाओं की बात करनी। और कुंभा के कौन कौन से आपके नाटक है, उन नाटक के बारे में हमें आपका अध्ययन करना है। तो कुंभा की संस्कृति में हमें स्थापत्य कला और साहित्य, इसके अलावा कुंभा के आपके दरबारी विद्वानों के बारे में हमें बात करनी है कि कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन से, दरबारी विद्वान। और एक लास्ट में है आपके कुंभा की उपाधियां, उपाधियां। तो सांस्कृतिक या कल्चर वाले में हमें क्या क्या करना है, स्थापत्य कला, प्रमुख दुर्ग, प्रमुख मंदिर, अन्य क्या क्या चीजें। साहित्य में कुंभा की पुस्तक कौन सी है, कुंभा की टीकाएं कौन सी आपकी, और कुंभा ने नाटक कौन से आपके लिखे है। इसके अलावा कुंभा के दरबारी विद्वान कौन हुआ करते थे, और कुंभा की क्या क्या उपाधियां। ये सारी चीजें पढ़नी है किसके बारे में, आपको महाराणा कुंभा के बारे में। अब देख लो भाई कि महाराणा कुंभा क्या क्या कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां और क्या क्या कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि। अब एक एक की हम आपकी बात करते हैं, लेकिन मैं कुंभा को पढ़ाने से पहले आपको लेके चलूंगा। कल हमने आपका पढ़ा था मोकल, क्या पढ़ा था आपके महाराणा मोकल। हमने देखा था कि मोकल की हत्या कर दी गई थी कब, आपके 1433 ईस्वी में, जब वो कहां जा रहे थे, आपके गुजरात अभियान पे जा रहे थे। कहां पे, आपके गुजरात अभियान पे जा रहे थे। और जब वो गुजरात अभियान पे जा रहे थे तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, आपकी इस महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी। तो महाराणा मोकल की हत्या की थी, हमने देखा था, एक था आपका चाचा व मेरा, चाचा मेरा, और एक था आपका एका पवा, एका, और एक चाचा मेरा व एका, ठीक है। इन लोगों ने आपके कुंभा की क्या कर दी थी, आपके मोक सॉरी भाई बार बार कुंभा ही नाम आ रहा है, किसकी हत्या कर दी थी, आपके मोकल के। अब क्या हुआ था, इन्होंने 1433 में हत्या कर दी थी, और हमने देखा था मोकल के साथ कुंभा भी थे। और कुंभा का आपके जो लोग थे मोकल के समर्थक, उन्होंने कुंभा को किसके पास भेज दिया था, आपके हंसाबाई के पास, किसी भी प्रकार से बचा के इनकी दादी हंसाबाई के पास भेज दिया था। अब जब कुंभा हंसाबाई के पास आता है और हंसाबाई को आकर बताता है कि इस प्रकार से चाचा मेरा, एका व मेहपा ने हत्या कर दी, किसके, आपके, ये आपका मेहपा पंवार है, एक व्यक्ति और था। इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, किसके, आपके मोकल के। और वो मारना चाह रहे थे किसको, साथ में कुंभा को भी। तो अब हंसाबाई को डर लगा कि जो व्यक्ति मोकल की हत्या कर सकते हैं वो हत्या कर सकते हैं किसके, आपके कुंभा के भी। तो अब कुंभा को बचाना जरूरी है। अब कुंभा को किस प्रकार से बचाया जाए, ये जिम्मेवारी थी किसकी, आपके हंसाबाई की। तो हंसाबाई ने क्या किया, देखो हंसाबाई क्या करती है। मैं बात करता हूं आपके महाराणा कुंभा। हंसाबाई को याद आया अपना भाई रणमल राठौड़। कौन, आपका रणमल राठौड़। पहले बात करो आप महाराणा कुंभा, कुंभा के हम परिचय की बात कर लेते। पिता कौन है, तो पिता कौन थे आपके, मोकल। माता कौन है, तो माता हो जाएगी इनकी आपकी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती परमार। और कुंभा का संरक्षक, संरक्षक की जरूरी क्यों पड़ी, क्योंकि एक तो कुंभा छोटा है, मोकल की आपकी हत्या हो गई इसलिए छोटी उम्र में शासक बना, और दूसरा वो महाराणा कुंभा को बचाना चाहती है हंसाबाई। तो कुंभा को संरक्षक बनाया गया आपके, हंसाबाई ने अपने भाई को बुलाया किसके, आपके रणमल राठौड़ को। तो याद रखना कि महाराणा कुंभा का संरक्षक कौन बना, तो रणमल राठौड़। अब कहते हैं कि भाई जैसे ही रणमल मेवाड़ में आया, रणमल कहां पर आ गया, आपके मेवाड़ में। और रणमल ने मेवाड़ में आके अपनी बहन हंसाबाई से सारी स्थिति जाने की, किस प्रकार से मोकल की हत्या हुई। तो जो आपका कुंभा है, कुंभा ने रणमल
राठौड़ की सहायता से अपने पिता की हत्यारों का बदला लिया। पहले किसकी हत्या के? पिता के हत्यारों का। और पिता के हत्यारों में जो मुख्य थे आपके चाचा व मेरा, चाचा व मेरा, व चाचा व मेरा का क्या कर दिया? दमन। तो पहली बात कि कुंभा ने अपने मामा अपने के रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता के हत्यारों का क्या लिया? बदला लिया। पहली बात। इसके बाद कहते हैं कि रणमल राठौड़ ने अपनी बहन को कहा कि दीदी देखो, आपने मुझे मेवाड़ बुलाया, मैं मेवाड़ आया, कुंभा की सहायता कर दी है और चाचा व मेरा का दमन कर दिया। अब मैं जाना चाहता हूं वापस कहां पर? आपके मारवाड़। लेकिन वही बात कि जो भाई दूध से जलाओ वो छाछ भी फूंक मार मार के पीता, वही कहानी। तो हंसाबाई ने कहा कि आप थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन यहाँ पे और रुक जाइए। इसीलिए रणमल राठौड़ आपका कुछ दिन मेवाड़ में और रुका। अब कहते हैं कि जैसे रणमल राठौड़ मेवाड़ में रुका तो धीरे धीरे आपका प्रभुत्व बढ़ने लगा। किसका? रणमल राठौड़ का। क्योंकि रणमल राठौड़ ने अपने भाई, भतीजे, अपने पुत्र सभी को कहां पर बुला लिया था? आपके मेवाड़ में बुला लिया। और मेवाड़ में बुला के जो मेवाड़ की बड़ी बड़ी पोस्टें थी, इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपके राठौड़ों की नियुक्ति कर दी। कहने का मतलब रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में राठौड़ीकरण का कार्य किया। जब राठौड़ीकरण का कार्य किया तो मेवाड़ में दो गुट बन गए। एक तो गुट बन गया आपका राठौड़ों का और एक आपका ये सिसोदियों का। तो राठौड़ गुट था जो आपका, इसका तो नेतृत्व कर रहा है कौन? आपका रणमल, क्योंकि सर्वस्व आपकी हंसाबाई और हंसाबाई का भाई है। और सिसोदिया जो गुट बना हुआ था, इसका आपका नेतृत्व कर रहा था राघव देव। अब ये राघव देव कौन है? तो ये आपके कुंवर चुंडा का छोटा भाई हुआ करता था। अब कहते हैं कि राघव देव ने भी आपके रणमल को कहा कि अतिथि अच्छा है आप आए, हमारी सहायता की, पर अब अपने घर पे जाओ। तो आपके रणमल राठौड़ को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे बीच में आ रहा है कौन? आपका राघव देव। इसलिए कहते हैं कि आपके रणमल ने राघव देव की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। सिसोदिया नेता राघव देव की हत्या करवा देता है कौन? आपका रणमल। अब रणमल जब राघव देव की हत्या करवा दी, जो रास्ते का कांटा था वो भी निकल गया। तो अब मेवाड़ में सब कुछ सर्वस्व बन गया कौन? आपका रणमल। और कहते हैं कि एक बार की बात है, रणमल राठौड़ एक बार थोड़ी बहुत शराब लगा के आपका छांटा मार के आया था और इसकी मेवाड़ में एक प्रेमिका थी जो दासी थी कौन? आपकी भारमली। और एक दिन वो भारमली को कहता है कि भारमली अब तू खुश हो, मैं तुम्हें अब मेवाड़ की रानी बनाने वाला हूं। तो भारमली ने पूछा कि मेवाड़ की रानी मैं कैसे? तो रणमल ने कहा कि अब मैं आपको मारने वाला हूं, मैं हत्या करने वाला हूं। किसकी? कुंभा की। और कुंभा की हत्या करके मेवाड़ का मैं बनूंगा राजा। और जब मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तो तू बन जाएगी मेवाड़ की क्या? रानी। अब आपको अचंभा होगा कि रणमल तो कुंभा का संरक्षक है, लेकिन साहब ये राजतंत्र है और राजतंत्र में ऐसा ही हुआ करता था, एक दूसरे को मारकर ही आगे बढ़ा जाता था। कहते हैं कि भारमली रणमल राठौड़ से प्रेम जरूर करती थी, पर वो इसके साथ साथ सच्ची एक देशभक्त भी थी। इसलिए भारमली जाती है हंसाबाई के पास और हंसाबाई को जाके बताती है कि महारानी जी बात ऐसी है, आपका भाई जो रणमल है वो हत्या करने वाला है कुंभा की। तो एक बार तो हंसाबाई ने भी कहा कि तू ऐसे कैसे कह रही है, मेरे भाई पे आरोप कैसे लगा रही है। तो भारमले ने कहा कि अगर मेरी बात झूठी हो तो आप जो भी मुझे सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। और अब जानती तो हंसाबाई भी थी कि रणमल है तो टेढ़ा, कुछ कर सकता है ऐसा। अब जिसको सुरक्षा के लिए बुलाया था वो ही अब शत्रु बन गया। तो अब सबसे बड़ी समस्या होगी हंसाबाई की कि अब किस प्रकार से कुंभा को बचाया जाए। इसलिए हंसाबाई को एक बार फिर से याद आया आपका कुंवर चुंडा, क्योंकि कुंवर चुंडा कहां पे गया हुआ है? आपके मालवा। जो किसी कारण आपके हंसाबाई के शक के करने के आधार पे आपका मालवा चला गया था। अब हंसाबाई ने कुंवर चुंडा के पास संदेश भेजा कि चुंडा जी आप वापस मेवाड़ आओ, परिवार में साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़े होते भी रहते हैं, पर ऐसी भी क्या नाराजगी है कि आप मालवा ही चले गए और वापस आए भी नहीं। और मैं तो वैसे भी आपकी दूसरी माता हूं, तो लोग भी कहते हैं कि इसी के कारण आपका कुंवर चुंडा मालवा गया हुआ है और मेवाड़ में ऐसी ऐसी स्थिति हो रखी है, तो आपको इस समय मेवाड़ में आना चाहिए। कहते हैं कि कुंवर चुंडा ने आपके हंसाबाई के आदेश की पालन करते हुए और सीधा आ गया मेवाड़,
क्योंकि भाई आपका चुंडा भी परेशान हो रखा था मालवा में नौकरी करते करते। इसने तो बोला कि बताओ आना कब है, कि सुबह ही आ जाओ, और आपका कुंवर चुंडा आ जाता है मेवाड़। अब मेवाड़ में चुंडा आता है। चुंडा आके पूरी सिचुएशन जानता है कि किस प्रकार से मोकल की हत्या हुई, फिर रणमल को बुलाया गया, कुंभा और मिलके आपके चाचा व मेरा का क्या कर दिया गया, अंत। लेकिन लास्ट में रणमल ने किसकी हत्या करवा दी, आपके राघव देव की, और सूचना है कि अब वो हत्या करने वाला है कुंभा की। तो आपके कुंवर चुंडा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो कुंवर चुंडा ने प्लान बनाया कि रणमल कुंभा की हत्या करे, उससे पहले हमें हत्या कर देनी चाहिए किसके, आपके रणमल राठौड़ की। अब के भाई रणमल राठौड़ की हत्या करे कौन। कहते कि 6 साढ़े 6 फीट की हाइट थी, 110 किलो उसका वजन था। कहने का मतलब पूरा डाकी शरीर का था आपके रणमल राठौड़, पूरा ऐसा कोई सामने से देखे तो भी डर लगता था। तो ये कार्य एक बार फिर से भारमली को सौंपा गया कि भारमली, हम रणमल की हत्या कर देंगे, पर इसमें आप तेरी सहायता करनी होगी, तुझे सहायता करनी होगी। कैसे, कि जैसे ही आज रणमल राठौड़ आए तो तू उसे दारू पिला के उसे नशे में बेहोश कर दे। और जैसे ही रणमल आया भारमली के पास, और भारमली को कहा कि खाना लगाओ भारमली। तो भारमली ने कहा क्या है, ऐसे ऐसे रोज रोज बाहर पी के आते हो, आज एक पैक मेरे साथ पिलाओ। कुंभा ने सोचा इतना रोमांटिक तो पहले तो कभी नहीं हुआ करती, आज क्या बात है, पर चलो एक पैक लगाते। एक पैक लगाया, फिर भारमली ने कहा एक पैक मेरे नाम का भी, 2 पैक लगाए। ऐसे धीरे 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 करते हुए एक बोतल देता था, और उस डाके को कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक और बोतल खोलेगी और कहते हैं कि लास्ट में भाई शराब तो अपना नशा दिखाएगी, निश्चित सी बात है। और आपका शराब ने नशा दिखाना प्रारंभ किया, और आपका बेहोश हो जाता है कौन है, रणमल राठौड़। अब जैसे ही बेहोश हुआ तो आपकी भारमली ने, जो इसके पास सैनिक खड़े हुए थे, उनको कहा कि बेहोश हो गया। और आपके जैसे ही बेहोश हुआ तो उन सैनिकों ने क्या किया, रणमल राठौड़ को जो चारपाई थी, चारपाई पे बांध दिया चारों तरफ। चारपाई पे बांधा गया, और बांधने के बाद भी डर लगे कि कहीं डाकी खड़ा ना हो जाए। कहते हैं एक सैनिक अपनी चाकू लेके उसके ऊपर बैठा और छाती में थपा थप चाकू मारता है, और चाकू मारा तो आपके रणमल राठौड़ को होश आ गया। और कहते हैं कि रणमल राठौड़ इतना ताकतवर था कि माची समेत, आप कहने का मतलब चारपाई समेत, उस सैनिक को दीवार के दे मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पास में और सैनिक खड़े थे, किसी के पास तलवार थी, किसी के पास भाला था, और रणमल राठौड़ की हत्या कर दी। तो रणमल राठौड़ मारा गया किसकी सहायता से, आपके भारमल की। कहते कि जिस समय आपका रणमल राठौड़ मारा गया, तो जो रणमल राठौड़ का बेटा था आपका जोधा, और जोधा भी उस समय कहां पर था, आपके मेवाड़ में था। और कहते हैं मेवाड़ में वो संगीत सुन रहा था। तो संगीत सुनते हुए संगीतकार को पता चल गया था कि इस प्रकार से हत्या कर दी गई है किसके, आपके रणमल राठौड़ की। तो उसने बातों ही बातों में कहा कि जोधा भाग सके तो बाग, थारो रणमल तो मारियो जा। और जोधा ने जैसे ये बात सुनी तो जोधा के भाई, जोधा के जो परिवार के लोग थे, और वो भागे सीधे भाई, और मेवाड़ से बाहर निकल गए, भाग गए मेवाड़ से। अब उस दिन आपके कुंवर चुंडा का प्लान था कि कोई भी राठौड़ है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। कोई भी राठौड़ क्या नहीं बचना चाहिए, आपका जिंदा। इसके आगे देखते एक बार, रुको आप। इसलिए कहते हैं कि आपके जोधा और जोधा के राठौड़ जितने भी थे वो मेवाड़ से भाग गए। जब वो मेवाड़ से भागे तो आपके कुंवर चुंडा के नेतृत्व में उनका पीछा किया गया, उनका पीछा किया गया। पर कहते हैं कि उस दिन वो हाथ नहीं आए भाई साहब, हुसैन बोल्ट बन गए थे चपले हाथ में लेके, और जोधा वाले हाथ में। भागते भागते इनका जब पीछा कर रहे थे तो जोधा ने शरण ली थी आपके बीकानेर में गांव पड़ता है काहुनी, काहुनी गांव में जाके क्या ली, आपकी शरण। और कहते हैं कि जब हाथ नहीं आए तो कुंवर चुंडा ने कहा जाने दो, चले गए। पर हम इनकी जो राजधानी है मंडोर, और मंडोर पे क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते। तो कुंवर चुंडा के नेतृत्व में आपके मेवाड़ों ने, आपके घुइल वंश वालों ने, सिसोदिया ने अधिकार कर लिया किस पर, आपके मंडोर पे। किस पर अधिकार कर लिया, आपके मंडोर पे, 1438 के आसपास। अब समझ में आया जोधा को कि इतने दिन तो पिताजी का राज चल रहा था, क्योंकि तब तो वो मेवाड़ में भी राज कर रहे थे और मारवाड़ में। अब मेवाड़ से भी भाग गए और मंडोर भी उनके हाथ से निकल गया। अब कहते हैं कि जोधा लगभग आकर, आपका ये जो जोधा है मंडोर पे आक्रमण करता, और जब मंडोर में हार जाता और फिर से भाग जाता। इस प्रकार फिर से सेना इकट्ठी करके लाता और मंडोर पे आक्रमण करता, और हार कर फिर से भाग जाता। एक दिन की बात की, आपके जोधा ने मंडोर पे आक्रमण किया, और मंडोर पे आक्रमण करने के कारण हार गया। और जब भाग रहा था, खून से लथपथ था,
ये मारवाड़ का देश, कोई पानी ना कोई पानी की जात, तो वो चीज से व्याकुल हो गया और भागते भागते उसे एक किसान की ढाणी दिखाई दी, तो ढाणी की तरफ वो घोड़े को लेके चल दिया कि शायद यहाँ पे पानी पीने को मिल जाए, क्योंकि जोधा उसमें प्यास बहुत लगी हुई थी। कहते हैं कि उस ढाणी के पास जाते 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 आपका जोधा था वो बेहोश हो गया, और घोड़ा समझदार था, वहां उस ढाणी के पास जाके खड़ा हो गया। उस घर में कोई पुरुष तो नहीं था, उस किसान की पत्नी थी, वो बाहर आके देखती है कि तपती दोपहर में कोई घोड़ा आके खड़ा हुआ है, उसका मालिक है वो नीचे पड़ा है, तो निश्चित रूप से पानी की तलाश में यहाँ पे आए हैं। और उसने इसको जैसे जोधा था, जोधा को पानी वगैरह के छिंटे लगाए, होश आए, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जोधा ने उसका धन्यवाद किया कि धन्यवाद, और अब मैं जानना चाहता हूँ। पर उस महिला कहते हैं कि मारवाड़ का देश है जी, ग्रामीण सभ्यता है, तो उन्होंने कहा कि चलो आप पानी पी लिए हो, आप खाना खा के भी जाना। और खाना खाने के नाम पे वहां पे क्या हुआ करता थी, आपकी खीचड़ा। क्या हुआ करता था, खीचड़ा। जैसे ही किसान की पत्नी ने जोधा को खीचड़ा डाल के दिया, ये थाली में खीचड़ा डाल दिया, इसके बीच में उसने आपका घी डाल दिया, ये लो साहब, हमने भी आपका इसमें क्या डाल दिया, घी। अब कहते हैं कि जोधा भूखा था ही, और जैसे उसे ये थाली देगी तो उसने फस बीच में हाथ डाला और जल गया। जब उसका हाथ जला तो उस महिला ने देख के कहा कि अरे तू तो हमारे जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा के कान खड़े हो गए ये बात सुन के। उसने पूछा, माई तुम्हें क्या पता कि जोधा मूर्ख है, कि और क्या, तुम भी जोधा की तरह करो, जैसे ये खीचड़ी है, तुम इसके बीच में सीधा हाथ डाल रहे हो तो हाथ जलेगा ही, तुम इसे यहाँ से साइड से खाओ धीरे धीरे, और फिर पहुंचो यहाँ तक तो ये खीचड़ी खाई जाएगी। उसी प्रकार जोधा क्या कर रहा है, सीधा आक्रमण कर रहा है बीच में राजधानी मंडोर पे, और हार के वापस भाग जाता है। उसको भी ऐसे थोड़े थोड़े पहले एक गांव जीतना चाहिए, 2 गांव जीतना चाहिए, 4 गांव जीतना चाहिए, 10 गांव जीतना चाहिए, और फिर आक्रमण करना चाहिए कहां पर, आपके मंडोर पे। तो जोधा को उस दिन 2 बात समझ में आएगी, एक तो उसको समझ में आया कि मारवाड़ को वापस जीतना कैसे, और एक आपका उसको खींचड़ा कैसे खाना है। और कहते हैं कि जोधा ने फिर ऐसे ही किया, धीरे धीरे 1 गांव जीता, 2 गांव जीता, 5 गांव जीता, 10 गांव जीता, और मंडोर के पास से जा लगा। जब मंडोर के पास पहुंच जाता है तो फिर वो संदेश भेजता है किसको, हंसाबाई को। हंसाबाई को संदेश भेजा और कहा कि देखो बुआ जी, अब मैं मंडोर को तो वैसे ही जीतने वाला हूं, क्यों ना आप मेरी क्या करवा दो, संधि। मेरे पिता ने जो गलती की थी तो पिता ने की थी, मैंने तो की नहीं थी, मैंने फिर भी उसकी सजा भुगत ली है, 15 सालों से भटक रहा हूं, इसलिए आप मेरी संधि करो। अब कहते हैं कि हंसाबाई ने बुलाया कुंभा को, और कुंभा को कहा कि देख कुंभा, मेरा रणमल जो भाई था राठौड़, पहले मोकल के लिए अपना संरक्षण बना, मेवाड़ आया, फिर तुम्हारे लिए भी यहाँ पे कुछ दिन मेवाड़ रहा, लेकिन उसको फायदा क्या हुआ और मुझको क्या फायदा हुआ, मेरा जो भतीजा है वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसलिए तुम उसे दे दो आपका वापिस का मंडोर। तो हंसाबाई के कहने के कारण कुंभा ने आपके जोधा के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो कुंभा और जोधा के मध्य जो संधि होगी वही संधि आपकी क्या कहलाती है, अवल बाउल की संधि। तो अब हम देखते हैं आपके अवल बाउल की संधि कि कुंभा और आपके जोधा के बीच में, कुंभा और जोधा के बीच में जो संधि हुई वही संधि आपकी क्या कहलाती है, अवल बाउल की संधि। तो बात करते हैं हम आपके अवल बाउल की संधि, पहली राजनीतिक उपलब्धियों के बीच में आपकी अवल बाउल की संधि। अवल बाउल की संधि, अवल बाउल की संधि कब हुई, तो याद रखना 1453 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुई, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा और आपके मारवाड़ के जोधा के बीच में। इसमें क्या किया गया कि आपका आंवला जो इसका मध्य बिंदु था वो रखा गया था आपके सोजत को, याद रखना किसको, सोजत को। सोजत कहां पर, आपके पाले कि मध्यस्थ वाला बिंदु किसे रखा गया, सोजत। कि जो आंवला है, मेवाड़ में एक वृक्ष होता है आपका आंवला, कि ये जो आपके आंवले के पेड़ है, इससे जो आपका हरा भरा प्रदेश है इधर का, ये तो क्या हो जाएगा आपका मेवाड़। और जो आपका बबुल है इधर, जो आपका सूखा प्रदेश है, ये क्या हो जाएगा आपका
मारवाड़। क्या हो जाएगा आपका? मारवाड़। तो पूछ लिया जाए कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत किया गया था, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? औल बाउल की संधि। औल बाउल की संधि कब हुई आपकी? 1453 में। किन किन के मध्य हुई? तो कुंभा व जोधा के मध्य में। मध्यस्थ बिंदु किसे रखा गया? तो सोजत पाली को। इसके साथ साथ जोधा की एक पुत्री थी श्रृंगार कंवरी। कौन? आपकी श्रृंगार कंवरी। और श्रृंगार कंवरी का विवाह कर दिया गया जोधा के पुत्र आपके रायमल के साथ। जोधा के पुत्र रायमल के साथ श्रृंगार कंवरी का क्या कर दिया जाता है? विवाह। तो ये पहली आपकी राजनीतिक उपलब्धियों में हमने बात की थी कि आवल बाउल की संधि। तो आवल बाउल की संधि ये, इसके बाद में हम बात करते हैं। अब दूसरी हमने राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात की थी आपके सारंगपुर का युद्ध। अब बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। देखो, पहली बात तो कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो 1437 ईस्वी में। सारंगपुर कहां पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो एक तो आपके कुंभा है, और ये हुआ था आपके एक मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। मालवा के शासक है कौन? आपके महमूद खिलजी प्रथम। अब कहते हैं क्या हुआ था कि जो कुंभा के हत्यारा थे चाचा मेहरा, महपा पवार व एका, चाचा व मेहरा की तो हत्या हो गई थी, लेकिन जो आपका एका और आपका जो महपा पंवार थे, इन महपा पंवार इन दोनों को आपके शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी ने। तो कुंभा ने कहा कि महमूद खिलजी, तूने मेरे पिता के हत्यारों को शरण दे रखी है, इसलिए मुझे वो मेरे जो विद्रोही है मुझे वापस लौटा दे। पर महमूद खिलजी ने देने से मना कर देता है। कुंभा ने कहा, देख बेवजह से तेरे मार पड़ जाएगी। महमूद खिलजी साफ मना कर देता है कि मैं तुमको उनको नहीं दूंगा। इसी वजह से कुंभा ने अटैक किया था आपके महमूद खिलजी पे, और ये अटैक किस नाम से जाना गया? आपके सारंगपुर का युद्ध। और इस युद्ध में भी विजय हो जाती है किसके? आपके महाराणा कुंभा की। तो याद रखना कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किन किन के मध्य हुआ? कुंभा और आपके महमूद खिलजी के मध्य। जीत किसकी हुई? आपके कुंभा की। युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? कि कुंभा के पिता के हत्यारों को शरण दी थी किसने? आपके महमूद खिलजी ने। और इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? आपके तो विजय स्तंभ का। किसका? आपके विजय स्तंभ का। तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो कौन से युद्ध के जीत के बाद में करवाया था? तो वो युद्ध कौन सा हो जाएगा? आपके सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध भी हो गया, औल बाउल की संधि हुई, सारंगपुर का युद्ध हुआ। अब हम देखते हैं तीसरी राजनीति। तीसरा मैंने आपको बताया था आपके नागौर विवाद। नागौर विवाद। अब ये नागौर विवाद क्या है? ये देखो, अब कहते हैं कि कुंभा के शासनकाल में नागौर में उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था। ये आपका नागौर है। और हमने आपके मोकल के समय में जो अभिलेख पढ़ा था, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, उसमें मैंने चर्चा की थी कि मोकल ने नागौर के फिरोज शाह को हराया था। कहते कि फिरोज शाह की मृत्यु के बाद फिरोज शाह का बेटा था शमस खां। कौन? आपका शमस खां। अब शमस खां नागौर का शासक बना, लेकिन कहते जो फिरोज शाह था उसका जो भाई था मुजाहिद खां। अब मुजाहिद खां नागौर का शासक बनना चाह रहा है, इसलिए अपने भतीजे को उसने हटा के और शासक बन गया। कौन? आपका मुजाहिद खां। इसलिए शमस खां सहायता लेने के लिए आया किसके पास? आपके कुंभा के पास। सहायता लेने किसके पास है? आपके कुंभा के पास। तो कुंभा जाता है, मुजाहिद खान के साथ क्या करता है? आपका युद्ध करता है, और युद्ध में पराजित कर देता है किसको? आपके मुजाहिद खान को। और नागौर का शासक बना देता है किसको? आपके शमस खां को। कहते हैं तब तो आपका जो शमस खां था वो कुंभा की अधीनता स्वीकार कर लेता है और कुंभा की सहायता से शासक बन जाता है। कहां का? आपके नागौर का। लेकिन कुछ समय के बाद ही शमस खां विद्रोह कर देता है किसका? आपके कुंभा का। और विद्रोह करके सहायता लेने के लिए चला गया गुजरात। और गुजरात का उस समय शासक था आपका कुतुबुद्दीन। कौन था? आपका कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन को जाके कहता है कि मैं इस प्रकार से मुस्लिम शासक हूं, तुम भी एक मुस्लिम शासक हो, तो तुम मेरी क्या करो? सहायता करो।
और तुम आक्रमण करो किस पे, कुंभा पे, और कुंभा मुझे परेशान करे। और कहते हैं कि आपके इस कुतुबुद्दीन को शमस खान ने अपनी पुत्री की भी क्या कर दी थी, शादी कर दी। इसलिए कुतुबुद्दीन और शमस खान ने आक्रमण किया किस पे, आपके कुंभा पे। कौन कौन आपका, एक शमस खां और एक आपका कुतुबुद्दीन। किस पे आक्रमण किया, आपके कुंभा पे। लेकिन इस युद्ध में भी विजय हो जाता है कौन, आपका महाराणा कुंभा। जब इन दोनों को पराजित कर दिया और इस बात का पता चला आपके मालवा का जो आपके कुतुबुद्दीन था, तो कुतुबुद्दीन ने संदेश भेजा, आपके वो मालवा का जो महमूद खिलजी था उसने संदेश भेजा कुतुबुद्दीन को कि कुतुबुद्दीन, मुझको भी महाराणा कुंभा ने पराजित कर दिया था। तो कुतुबुद्दीन ने कहा सेम टू यू, मुझको अभी अभी पराजित किया है। तो महमूद खिलजी ने कहा क्यों न हम एक संधि करते हैं और संधि के तहत हम दोनों आक्रमण करते हैं किस पर, आपके महाराणा कुंभा पे। इसलिए जो मैंने आपको बताया था राजनीतिक उपलब्धियों में जो चौथी आपकी जो पॉइंट था हमारा कि चंपानेर की संधि। कौन सी, आपकी चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि कब हुई, तो 1456 में। 1456 में किन किन के बीच में हो रही है, तो एक तो आपका महमूद खिलजी कहां का है, आपके मालवा का। तो महमूद खिलजी ये आपके मालवा का, और साथ में कौन कर रहा है, आपका कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन कहां का है, आपके गुजरात का। कुतुबुद्दीन कहां पे है, आपके गुजरात का। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शासकों को हरा चुका है कौन, आपका महाराणा कुंभा। और इनका संधि करने का उद्देश्य क्या है, तो इनका संधि करने का उद्देश्य है कि हम संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे किस पर, आपके कुंभा पे। संयुक्त रूप से आक्रमण करेंगे किस पे, आपके कुंभा पे। संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करना और आक्रमण करके मेवाड़ का क्या कर लेंगे, जीत कर विभाजन। जीत कर क्या कर लेंगे, आपका विभाजन। तो ये है आपके चंपानेर की संधि की। चंपानेर की संधि क्या है, 1456 में हुई थी। किस किसने की, तो आपके महमूद खिलजी और आपके कुतुबुद्दीन ने। क्योंकि एक एक बार गए थे। पहले आपका महमूद खिलजी आपका जो सारंगपुर के युद्ध में हार गया था, और कुतुबुद्दीन जो आपके नागौर वाला विवाद चल रहा था उसमें सेना लेके गया था शमस खां की तरफ से, तो उसमें हार गया था। तो जब दोनों के दुख एक जैसे हो गए तो इन्होंने प्लान बनाया, हम संयुक्त रूप से क्या करते हैं, कुंभा पर आक्रमण करते हैं। और संयुक्त रूप से कुंभा पर आक्रमण करके कुंभा को पराजित करेंगे और जीत कर मेवाड़ का क्या कर लेंगे, विभाजन कर लेंगे। तो इस उद्देश्य से इन्होंने संधि की, कौन सी, आपकी चंपानेर की संधि। इतना समझ में। चलो आगे बात करते। अगला जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था, बदनौर का युद्ध। अब देखो बदनौर का युद्ध, और ये हुआ 1457 में। क्योंकि जो संधि कब हुई थी, आपकी 1456 में। उसी के अगले साल में दोनों शासकों ने संयुक्त रूप से कुंभा पे आक्रमण किया, और जो कुंभा पे आक्रमण किया वो आक्रमण किस नाम से जाना जाता है, आपके बदनौर का युद्ध। अब बदनौर का युद्ध पहली बात तो कब हुआ, 1457 में। बदनौर कहां पर है, आपके तो भीलवाड़ा में। बदनौर कहां पे पड़ता है, आपका भीलवाड़ा में। फिर ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ कौन है, आपका कुंभा, और कुंभा के सामने कौन है, आपके तो एक तो महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी के साथ कौन है, आपका तो कुतुबुद्दीन। और कहते हैं कि भाई साहब कुंभा ने ऐसा धोया कि इन दोनों को भी क्या कर दिया, एक साथ पराजित। कहा कि तुम अकेले आओगे तो भी मुझसे मार खाओगे, और दोनों साथ में आओगे तो भी मार खाओगे। तो बदनौर का युद्ध याद रखना 1457 में। बदनौर कहां पे, आपके भीलवाड़ा में। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो आपका कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन। और इन महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है कौन, आपका महाराणा कुंभा। और कुंभा इस युद्ध में क्या हो जाता है, आपका विजय। कुंभा विजय हुआ, और कुंभा विजय होने के बाद बदनौर में इस युद्ध के विजय में एक उपलक्ष्य में एक मंदिर बनाया, और वो मंदिर किसका था, आपके कुशाला माता का। तो याद रखना कि भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने। कौन से युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर के विजय के उपलक्ष्य में। लास्ट हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं, आपकी सिरोही विजय। किसकी, आपकी
सिरोही विजय। अब सिरोही पे आक्रमण क्यों किया कुंभा ने? तो देखो क्या था आपका कि जब कुतुबुद्दीन मेवाड़ पे आक्रमण करने आ रहा था, तो जैसे वो गुजरात से हमारे राजपुताने में प्रवेश किया, तो उस समय आपके सिरोही के शासक थे सहसमल। कौन थे आपके? सहसमल। तो सहसमल को कुतुबुद्दीन ने पूछा कि हाँ सहसमल जी, मैं मेवाड़ पे आक्रमण करने जा रहा हूं, तुम किसकी सहायता की ओर हो, कुंभा के या मेरी? तो सहसमल ने कहा ना साहब, मैं आपकी तरफ सहायता करूंगा, क्योंकि कुंभा ने भी मेरे कुछ गांव दबा रखे। तो आपके सहसमल ने कुतुबुद्दीन की सहायता की थी। और जब आपका कुंभा कुतुबुद्दीन को हरा देता है, तो उसने कुंभा ने पता किया अरे वो कौन था जो कुतुबुद्दीन को चाय नाश्ता करवाया था रास्ते में? तो कहा कि साहब वो सहसमल है। इसलिए कुंभा ने सहसमल पे आक्रमण किया। सहसमल वर्सेज कुंभा। और कुंभा स्वयं नहीं गया था, कुंभा ने अपना सेनापति भेजा था आपके नरसिंह डोडिया को। याद रखना, कुंभा ने नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी और सेना भेज के सहसमल को क्या करवा दिया? पराजित। तो इसमें विजय हो गई किसके? आपके महाराणा कुंभा के। किसकी विजय हुई? आपके महाराणा कुंभा की। तो ये विजय कौन सी थी? आपकी सिरोही विजय। तो ये कुंभा की मुख्य मुख्य आपकी इंपोर्टेंट सारी राजनीतिक उपलब्धि है। हम बात करें आपकी, मैं बात करता हूं कुंभा की स्टार्टिंग से। एक बार देखो आप राजनीतिक उपलब्धियां। हमने बात की कि महाराणा कुंभा 1433 से लेके आपके 1468 तक। महाराणा कुंभा के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना था? आपकी राजनीतिक उपलब्धियां और आपकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजनीतिक में हमें क्या पढ़ना था? आपके आउल बाउल की संधि, सारंगपुर का युद्ध, आपकी नागौर विवाद, चंपानेर की संधि, बदनौर युद्ध और आपकी सिरोही विजय हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले हमने ये मोकल वाली बात की कि आपका मोकल कैसे मारा गया था, चाचा मेहरा ने मार दिया था, ये सारी बात हो गई थी। उसके बाद में बात करता हूं सीधी आपकी आउल बाउल की संधि। हमने बात की आउल बाउल की संधि कब हुई? आपकी 1453 में। किन किन के मध्य? कुंभा व जोधा के मध्य। और मध्यस्थ बिंदु किसे रखा गया? आपका मध्यस्थ बिंदु। तो मध्यस्थ बिंदु रखा था आपके सोजत को, और सोजत कहां पर है? आपके पाली में। और इसी संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार कंवरी का विवाह किसके साथ कर दिया था? तो कुंभा के बेटा जोधा के साथ। अगला हमने देखा सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? आपके 1437 में। कब हुआ था? आपके 1437 में। सारंगपुर कहां पे है? तो आपके एमपी में। किन किन के मध्य? कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। कुंभा इसमें क्या रहे? आपके विजय। और कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? आपके विजय स्तंभ का। युद्ध का कारण क्या था? कि जो आपके एका व महपा पवार थे, जो कुंभा के पिता के हत्यारे थे, उनको शरण दी थी किसने? आपके महमूद खिलजी ने। इसलिए ये कौन सा युद्ध हुआ? आपके सारंगपुर का युद्ध। इसके बाद में हमने अध्ययन किया कौन सा? आपका नागौर विवाद। नागौर विवाद में हमने क्या पढ़ा था? कि मोकल के समय में नागौर का शासक था फिरोज शाह, और फिरोज शाह की मृत्यु होने के बाद नागौर में आपका उत्तराधिकारी संघर्ष चला। फिरोज शाह का बेटा था शमस खां, तो नागौर का शासक बना कौन? आपका शमस खां। लेकिन फिरोज शाह का भाई था कौन? आपका मुजाहिद खान, और मुजाहिद खान शमस खां को हटा के नागौर का स्वयं क्या बन जाता है? शासक। इसलिए हमने पढ़ा कि शमस खां सहायता लेने के आया किसके पास? कुंभा के पास। और कुंभा सहायता करता है और कुंभा आक्रमण करता है किस पे? मुजाहिद खान पे। मुजाहिद खान को पराजित करता है और मैं आपके नागौर का शासक बना देता है किसको? आपके शमस खां को। शमस खां कुछ दिन तक कुंभा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में यही शमस खां कुंभा के प्रति क्या कर देता है? आपका विद्रोह। और सहायता लेने के लिए पास चला गया था किसके? गुजरात। और गुजरात के कुतुबुद्दीन से सहायता मांगी और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था किसके साथ? आपके कुतुबुद्दीन। इसलिए कुतुबुद्दीन और शमस खान ने संयुक्त रूप से कुंभा पे आक्रमण किया, लेकिन कुंभा दोनों को क्या करा देता है? आपका हरा देता है। इस युद्ध में भी आपकी विजय हो गई थी किसकी? कुंभा की। तो ये विवाद था कौन सा? आपका नागौर विवाद। नागौर विवाद के बाद में हमने देखा आपकी चंपानेर की संधि, कि एक तरफ आपका महमूद खिलजी भी हार गया मालवा वाला, और गुजरात वाला कुतुबुद्दीन भी हार गया। तब इन दोनों शासकों ने बैठ के बात की कि क्यों न हम संयुक्त रूप से आक्रमण करें कुंभा पे, क्योंकि हम दोनों जब अलग अलग गए तो हमको हरा दिया था। अब हम संयुक्त रूप से जाएंगे, सेना बड़ी होगी, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो हम आपके मेवाड़ पे आक्रमण करेंगे, और मेवाड़ पे आक्रमण करके और मेवाड़ को जीत के मेवाड़ का आपका विभाजन कर लेंगे। तो ये जो प्लान बना था, ये जो इनकी मीटिंग हुई थी, ये किस नाम से जानी जाती है? आपकी चंपानेर की संधि।
और चंपानेर की संधि कब हुई आपकी? 1456 में। किन किन के बीच में? तो आपकी महमूद खिलजी और आपके कुतुबुद्दीन। महमूद खिलजी कहाँ का है? आपके मालवा का। और कुतुबुद्दीन कहाँ का है? आपके गुजरात का। उद्देश्य क्या था इस संधि का? कि संयुक्त रूप से कुंभा पे आक्रमण करना है, कुंभा को हराना है, और कुंभा को हरा के मेवाड़ का क्या कर लेना है? विभाजन। इसके बाद में आपका इस संधि के तहत आगे अगले ही वर्ष एक युद्ध हुआ, और वो कौन सा है? आपके बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 ईस्वी में। बदनौर कहां पर है? आपके भीलवाड़ा में। ये युद्ध किन के मध्य हुआ? कुंभा, और कुंभा के सामने कौन है? आपके महमूद खिलजी और आपके कुतुबुद्दीन। और इन दोनों की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है कौन? आपका कुंभा। और इस बदनौर के युद्ध में जीतने के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर में एक मंदिर बनवाया था, और वो किसका मंदिर है? आपके कुशाला माता का। इसके बाद में हमने देखा कि सिरोही विजय। सिरोही पे आक्रमण क्यों किया? क्योंकि सिरोही का शासक कौन था? आपका सहसमल। और सिरोही का शासक सहसमल था, और सहसमल ने सहायता की थी किसकी? आपके कुतुबुद्दीन की। तो कुंभा ने पता किया कि कुतुबुद्दीन की आपकी सहायता किसने की? कि साहब सहसमल ने की। तो सहसमल पे आक्रमण किया जाए, और सहसमल पे आक्रमण करने के लिए अपना सेनापति भेजा किसको? आपके नरसिंह डोडिया को। और नरसिंह डोडिया इस युद्ध में क्या हो जाता है? आपका विजय। तो ये सारी की सारी आपकी क्या रहती है? कुंभा के ही आपकी राजनीतिक उपलब्धियां। अब जो सांस्कृतिक उपलब्धियों वाला चैप्टर है वो करेंगे हम कल। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां इतनी हो गई सारी, और सांस्कृतिक उपलब्धियों वाली बात करेंगे हम कल। धन्यवाद।